मेरा नाम सानिया है और मेरी उम्र तकरीबन 16 साल है। मैंने जवानी में कदम रखा था। मेरे मामा ने मेरी शादी जल्दी कर दी थी। मेरे पति का नाम अरमान है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि मैं घर में अभी भी सबसे छोटी हूँ। शादी के बाद हम दूसरे घर में शिफ्ट हो चुके हैं। मेरे पति का एक भाई है, यानी मेरा देवर है, जिसकी उम्र तकरीबन 14 साल है। मेरा देवर माँ बाप के साथ रहता था। मैं और मेरा पति एक अलग घर में शिफ्ट हो चुके थे। मेरे पति एक फैक्ट्री में काम करते थे। वो सुबह को जाते और शाम को वापस घर लौटते थे। ये कहानी 5 महीने पुरानी है, जब मैं घर पर अकेली थी और मेरा पति फैक्ट्री गया हुआ था। जब से हम अलग घर में शिफ्ट हुए थे, मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लगता था, क्योंकि न तो यहाँ कोई मुझसे बात करने वाला था और न ही कोई मुझसे मेरा हाल पूछता। सारा दिन ऐसे ही पसार हो जाता और फिर रात को मेरा पति घर आता तो वो आकर सो जाता। मुझे मेरी जिंदगी बहुत अजीब सी लगने लगी थी। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मेरा पति मुझे ठीक से टाइम नहीं देता। मैं अपनी जिंदगी से बोर हो चुकी थी। मेरी शादी को कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए हमारे पास कोई औलाद नहीं थी जिसे मैं दिल लगा लेती। फिर मैं सोचने लगी कि मैं भी कोई जॉब शुरू कर देती हूँ। अभी मैं सोच ही रही थी तब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं दरवाजा खड़कते ही बौखला गई, क्योंकि मैं सोचने लगी कि हमारे यहाँ कौन आ सकता है। यहाँ तो हमें कोई जानता तक नहीं। मैं तिलमिला उठी और दरवाजा खोलने के लिए चली गई। मैं सहमी हुई थी उस वक्त कौन आ सकता है। मैंने हिम्मत की और दरवाजा खोल दिया। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि सामने मेरा देवर खड़ा था। उसे देखकर मैं बहुत हैरान हो गई, क्योंकि वो मुझे बगैर बताए आया था। मैंने अपने देवर से पूछा कि तुम बिना बताए क्यों आए हो। वो कहने लगा, क्या तुम मुझे अंदर आने का नहीं कहोगी। मैंने कहा, क्यों नहीं, आ जाओ, अंदर आ जाओ, बैठ जाओ। उसने अपनी बाइक को लॉक कर दिया और मेरे साथ अंदर आ गया। मैंने उसे अपने कमरे में बिठाया और उसके लिए चाय बनाने लगी। वो मुझे कहने लगा कि मैं कुछ खाने पीने नहीं आया, लेकिन मैंने उसे कहा कि तुम मुझे आने से पहले मुझे बता देते तो मैं तुम्हारी पसंद से ही तुम्हारे लिए कुछ बना देती। मैंने कहा, चलो तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे भाई को कॉल करती हूँ, वो भी आकर तुमसे मिल लेंगे। मेरा देवर कहने लगा, नहीं, मैं भाई को भी बताकर नहीं आया, मैं तो सिर्फ आपसे बात करने के लिए आया हूँ। भाई से तो मैं फिर कभी मिलूंगा, और वैसे भी मैं भाई को बताए बगैर यहाँ आया हूँ। मैंने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरा देवर 14 साल का था, लेकिन वह देखने में बहुत ही प्यारा लगता था और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम भी था। वो मुझे अपने भाई से भी ज़्यादा सेहतमंद लगता था, यानी मेरे पति से भी ज़्यादा। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरा पति मेरे साथ गपागप भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। वो इस काम में ज़्यादा बेहतर नहीं थे। वो अपनी तरफ से तो वह पूरी कोशिश करते थे कि मैं इससे संतुष्ट हो सकूं, लेकिन मैं कभी भी रात को उससे संतुष्ट नहीं हुई थी और ये बात अंदर ही अंदर मुझे मार रही थी। मेरा पति इस काबिल ही नहीं कि मेरे साथ कुछ कर सके। शायद यही वजह थी कि मैं सुकून के साथ जिंदगी नहीं गुजार रही थी और मेरी जिंदगी में एक सुकून नाम की चीज़ नहीं थी। चाय तैयार हो चुकी थी। मैं चाय लेकर कमरे में गई तो मेरा देवर मेरे बेड पर सोया हुआ था। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर ले आई हूँ, चाय पी लो। लेकिन उसने कोई जवाब न दिया। मुझे लगा शायद वो सो रहा है। मैंने उसे हिलाया और उसे उठा दिया। वह नींद में था और उठकर बैठ गया। कहने लगा, भाभी, मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने मुझे अपने हाथ से हिलाकर उठाया। मेरा दिल चाहता है मुझे भी कोई ऐसे उठाने वाली मिल जाए। मुझे उसकी बातें सुनकर हंसी आ गई और मैंने कहा, टाइम आने पर तुम्हें मिल जाएगी। तो कहने लगा, क्या मतलब टाइम आने दो, टाइम तो मेरा आ चुका है। मैं उसकी ऐसी बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने उसे कहा, अभी तुम छोटे हो, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। फिर वो कहने लगा कि भाभी, आप जो कुछ कह रहे हैं मैं समझ चुका हूँ। अब मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं सब समझ सकूं। अपने देवर की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। वो मेरी हर बात को समझ रहा था। फिर वह मुझे कहने लगा कि अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आए, मैं आपको खुश कर देता हूँ। ये कहते ही उसने मेरा हाथ थाम लिया। बच्ची तो मैं भी नहीं थी। मैं समझती थी कि वो मुझसे क्या मांग रहा है। मैंने अपना दूसरा हाथ उसके हाथ में दे दिया और कहा, इस बात के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। अगर ये बात तुम्हारे भाई तक पहुंच गई तो वो मुझे अपने घर से निकाल देंगे। मेरा देवर कहने लगा, आप इस बात की फिक्र ना करें,
मैं ये बात किसी से नहीं कहूँगा। ये कहते ही मुझ पर टूट पड़ा जैसे सदियों से प्यासा हो। मैं खुद बहुत ही ज़्यादा अरसे से प्यासी थी। मैं भी उस पर टूट चुकी थी। मैंने उसके सारे कपड़े निकाल दिए थे। मैंने जब उसे देखा तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। इतना छोटा सा बच्चा है, क्योंकि उसका मेरे शौहर से भी ज़्यादा बड़ा हथौड़ा था। ये सब देखते ही मैं बहुत खुश हो गई थी। मुझे मेरे काम की चीज़ मिल गई है। अब हम दोनों बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी जन्नत में आ गई हूँ। मेरे देवर ने मुझे सारा दिन पिला। मैं तो खुद बरसों से यही चाहती थी कि मेरा देवर मुझसे बातें करें और मुझसे ये सब करें, लेकिन मैं इस बात से डरती थी कि कहीं मेरे शौहर को ये पता न चल जाए। आज ये सब कुछ उसने मुझे खुद से ही कह दिया था और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी। मुझे मेरी जिंदगी का मकसद मिल गया था। 4 घंटे तक उसने मुझे अपनी बाहों में समाये रखा। उसने मुझे इतना सुकून दे दिया था कि मुझे किसी भी बात की फिक्र नहीं थी। अब मैं भी उसके साथ बहुत फ्रेंडली बातें करने लगी थी। मैं ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती थी। उस दिन मैंने अपने देवर से कहा, प्लीज़ तुम ऐसे ही वक्त निकाल कर मेरे घर आ जाया करो। मैं इतनी ज़्यादा खुश हो चुकी थी कि मैंने उसे 3000 रुपये दिए और कहा, तुम इसकी शॉपिंग कर लेना। अब मेरे पति के आने का वक्त हो रहा था। मैंने अपने देवर से कहा, तुम्हारे भाई आने वाले हैं, जाओ और जल्दी करो, अपने घर चले जाओ। उसने मुझे मेरे होठों पर किस किया और घर के लिए रवाना हो गया। अब मेरा मूड बिल्कुल फ्री हो चुका था। शाम हुई तो मेरा पति घर आया। मैंने उन्हें खाना गरम करके दिया। खाना खा आकर वो मेरे साथ ही लेट गए। साथ साथ टीवी भी देख रहे थे और साथ साथ मेरी पिलाई भी कर रहे थे। लेकिन मेरी तो ख्वाहिश पहले ही पूरी हो चुकी थी। मैं भी आराम से सो गई। अब जब कभी मेरे देवर को वक्त मिलता है, मेरे घर आ जाता है और मेरे साथ खूब एंजॉय करता है। जितनी मेरी जिंदगी पहली बोर महसूस हो रही थी, आज उतनी ही ज़्यादा खुशी से जिंदगी गुजार रही है। अब मेरा देवर भी मुझसे खुश रहने लगा और मेरा पति भी, क्योंकि मैं अपने पति से किसी बात को शेयर नहीं करती थी। अब जैसी हो सकता है मैं उनके साथ पिलाई करती हूँ और इसकी वजह से उन्हें कभी भी शर्मिंदा नहीं करती। हम सब हंसी खुशी रहनी है। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।